दोस्तों अभी जो भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा है ना, इसमें पाकिस्तान का साथ साथ ना चीन का भी ना विश्वसनीयता और चीन का जो नाम है ना, इज्जत मान सम्मान सब दांव पर लगा है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि लड़ाई भारत पाकिस्तान का चल रहा है, पाकिस्तान के सैनिक मर रहे हैं, पाकिस्तान के मतलब आतंकवादी मर रहे हैं, इसमें चीन कहाँ बीच में, चीन कैसे बीच में आ गया? समझा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात ये जो अभी जो पाकिस्तान जो भी कुछ करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, यूक्रेन हो गए, इन सब देशों में एक बेकार आदत ये है ना कि ये कोई भी चीज करते हैं ना तो दूसरे देशों के भरोसे करते हैं। मतलब कि अपनी सेना पर भरोसा नहीं करना, अपनी सेना को सही तरीके से नहीं मेंटेन करना और हर चीज के लिए दूसरे के भरोसे रहना। तो जो पाकिस्तान है ना, वो अपनी सारी जो रक्षा सिस्टम, बंदूकें, अगर F-16 को छोड़ दिया जाए जो कि अमेरिका से उसे मिला है, लेकिन अमेरिका वो हथियार देते हो साफ साफ कह दिया कि आपको सामान्य लड़ाइयों में यूज नहीं करना, आपको इसे लड़ाई में यूज करना ही नहीं है। जब अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा था, तो उनको ये कहा गया था कि जब मैं कहूं तब यूक्रेन के तरफ से लड़ाई करना। और दूसरी चीज, पाकिस्तान क्या है कि यूक्रेन को पैसे की कमी के चक्कर में अपने बहुत सारे हथियार रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन को बेच भी दिए हैं। तो इस तरीके से वो रूस की भी थोड़ा दुश्मनी मतलब झेल ले लिए हैं और रूस के टारगेट पर भी है। तो दोस्तों यहां तक तो समझ में आता है कि पाकिस्तान चाइनीज के भरोसे, और चूंकि पाकिस्तान इतना खर्चा व्यय नहीं कर सकता, इसलिए जो चाइना है ना, वो कई बार पीओके में हिस्सा भी चाइना को दे दिया है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इस नाते पाकिस्तान को चाइना शुरू में गिफ्ट में दिया कुछ हथियार और कुछ सिस्टम, और उसके बाद में बेचने की बात भी कर रहा था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमला किया ना पाकिस्तान पर, हुआ क्या कि कोई भी उसका जो डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। अब काम नहीं किया तो चाइना का जो अन्य देशों में जो हथियार बेचता है, उससे उसके विश्वसनीयता पर खतरा फैला। आज केवल भारत और पाकिस्तान का युद्ध में अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि केवल भारत का फायदा हो रहा है, भारत की जय हो रही है और पाकिस्तान का बस घाटा हो रहा है, तो गलत बात है। इस युद्ध में चाइना का भी उतना ही घाटा हो रहा है जितना पाकिस्तान का घाटा हो रहा है, और फ्रांस का उतना ही नाम हो रहा है, उतना फायदा हो रहा है जितना भारत का हो रहा है। समझा रहा हूं कैसे? क्योंकि भारत से जब रफाल मिसाइल से जब हमला पाकिस्तान पर किया गया, तो याद रखिएगा एकदम निशाना इतना सटीक था, जो जगह सेट किया गया करेक्ट वहीं पहुंचा, ना इधर ना उधर। इससे भारत को विश्व में कहने का मौका मिल गया कि हमने कोई सिविलियन को नहीं मारा, हम केवल ऐसे आतंकी अड्डे पर टारगेट किए हैं जो हमारे देश का आतंकी था। जो मसूद कौन था, अजहर कौन था भाई? 1999 में विमान हाईजैक करके, प्लेन हाईजैक करके उन नागरिकों के बदले अपने आतंकियों को छुड़ाया था, वो है अजहर मसूद। वो अजहर मसूद जब वो टारगेट पर हमला किया गया, तब वहां पर उसके परिवार मारे गए और तब उसके बारे में पता चला वहां छिपा था। तो क्या वो आतंकवादियों को नहीं छिपा था? और वो एग्जैक्ट वही मारे हैं। अब उस आतंकवादी के साथ में कोई अगर सिविलियन गया तो सिविलियन है कैसा? वो तो आतंकवादी ही है ना। तो इस तरीके से परफेक्ट वही मारा गया जहां जरूरत था। इस तरीके से फ्रांस का नाम फैला कि हाँ भाई, फ्रांस के पास वो मिसाइल सिस्टम है जो चलेगा। तो इस तरीके से फ्रांस का वर्ल्ड में नाम होगा और उसके हथियार खरीदे जाएंगे और फ्रांस के लिए बहुत अच्छा चीज है। चाइना का क्या हुआ? जो डिफेंस सिस्टम है, अब भले चाइना ये सोच के दिया होना, कह रही है पाकिस्तान इसको असली माल दे दूंगा, कल के टाइम में पाकिस्तान तो भारत का हुआ नहीं, भारत इतना कुछ देता है, इतने सालों से मदद करता, उसका हुआ नहीं तो मेरा क्या होगा? हो सकता है सस्ता माल टिका दिया होगा। लेकिन अब ये चाइना जाने और पाकिस्तान जाने के दोनों में घालमेल क्या है। लेकिन इससे अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि चाइना माल दिया है पाकिस्तान को, अगर चाइना अपने जानते में अच्छा माल दिया है, तो पूरे वर्ल्ड ये बात देखेगी, आंख खोल के देखेगी कि देखो चाइना माल में क्या खराबी है। चाइनीज माल ही रहता है, एंड टाइम पर काम नहीं करता। अरे भैया जान की बात है, इससे माल मत खरीदो, ये घाटा। और अगर मान लो चाइना ये मान के दिया कि छोड़ो असली माल उनको दे दूंगा, तो वो हम पर ही भिड़ गए, तो हम कैसे बचेंगे? तो भी वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि चाइना माल अपना अच्छा रखता है, खराब माल बेचता है, तो भी फिर उसके माल नहीं बिकेंगे और उसके इनकम का बहुत बड़ा सोर्स हथियार की बिक्री भी है। तो इस तरीके से चाइना का तो भैया, चाइना का तो घाटा वर्ल्ड में लगा है। अब दूसरी चीज ये है कि अभी जब आतंकी जो आए थे, तो आतंकी एक
ऐप का यूज कर रहे थे। पहलगाम हमले 22 अप्रैल को, और वो ऐप चाइनीज था। तो इस तरीके से चाइना के लिए बहुत ज्यादा घाटे वाला बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी भारत पीओके लेने की बात कर रहा है, और आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि चाइना जो है पाकिस्तान से मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकली कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, और ये इकोनॉमिकली कॉरिडोर में चाइना दबा के खर्चा किया है। अब वो जो इकोनॉमिकली जो कॉरिडोर है वो पीओके से गुजरता है 200 किलोमीटर। बात एकदम शीशे की तरह साफ है। जो चाइना का जो सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, वो अधड़ में लटक चुका है। अब यही नहीं, अभी जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जो चाइना ग्वादर बंदरगाह बनाया, जो हम बहुत खर्चा करके, उसमें तो चाइना सोचा था कि पाकिस्तान उसका हर्जाना दे नहीं पाएगा, और धीरे से हम कहेंगे हमको मतलब पैसा दो, और नहीं तो हम उस पर कब्जा करेंगे। तो चाइना एक अलग तरीके से एक बेल्ट बनाना चाहता था भारत को घेरने के लिए और एशिया का बादशाह बनने के लिए। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान का, वो उसके ग्वादर बंदरगाह के मेन रास्ते को और ग्वादर बंदरगाह को और प्लस सीपीईसी जो कॉरिडोर है उसको तहस नहस किए पड़ा है। तो इस तरीके से चाइना एकदम फंस चुका है। लेकिन चाइना के साथ दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है ना कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। समझा रहा हूं कैसे। अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बने हैं तब से बेतहासा ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, जिनको ट्रंप टैरिफ के नाम से जानते हैं। चाइना पर 245% टैरिफ लगा दिए। चाइना दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, और चाइना के पास भारत जैसा कोई बड़ा मार्केट नहीं है, और केवल बड़ा जनसंख्या होने से काम नहीं चलता। वहां के लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए। जनसंख्या तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास ज्यादातर के पास वो परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत है। बांग्लादेश के पास भी सबसे वर्ल्ड का सबसे घना जनसंख्या या पहला या दूसरा रैंक लगता है बांग्लादेश का, लेकिन वहां भी आपका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। इंडिया का जनसंख्या भी जबरदस्त है और यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर भी जबरदस्त है। तो चाइना को भारत के साथ इकोनॉमिकली रिलेशन भी सही करने हैं, और चाइना एक ऐसा बनिया देश है ना जो कभी भी इकोनॉमिकली कंडीशन पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो चाइना हर तरीके से अभी फंसा है, और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में चाइना को भी लगभग वही नुकसान हो रहा है जो पाकिस्तान का हो रहा है। बस अंतर है ना कि पाकिस्तान का नुकसान और दर्द दिख रहा है और चाइना का दर्द किसी को दिख नहीं पा रहा है, लेकिन चाइना को चोट तो लग रही है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।